बारे में बात करता है, उसके बारे में आज हम सबको ब्रीफ करेंगे। इससे पहले कल हमने जो क्वेश्चन कराया था वो एक कंप्लेन के बारे में क्वेश्चन था कि कंप्लेन डलती कहाँ है और उस केस में मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। उसकी रीडिंग अभी रह गई है, तो उसकी रीडिंग एंड में एक बार आपको कराने की कोशिश करेंगे। आप इसके साथ साथ खुद भी उसकी रीडिंग करिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और कोई चीज समझ में ना आए तो आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी क्वेरी भेज सकते हैं। अब इसके बाद जहां तक अगले क्वेश्चन की बात है, तो मैंने बोला था कि अगला क्वेश्चन हमने लिखवाया था चार्ज का, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे हम। उससे पहले उसका अगला क्वेश्चन ट्रायल का, तो ट्रायल के बारे में हम आज ब्रीफ करेंगे। ट्रायल का एक क्वेश्चन में हमने टोटल 25 सेक्शनों का एक एक क्वेश्चन बनाया है, जिसमें 5 प्रकार के ट्रायल का हम जिक्र कर रहे हैं। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन ट्रायल और समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल में 2 प्रकार के ट्रायल आते हैं। एक वारंट ट्रायल जो पुलिस रिपोर्ट पे है, दूसरा वारंट ट्रायल जो कंप्लेंट केस पे है। अभी हमने कंप्लेंट का पढ़ा ना हर्ष, कल हमने कंप्लेंट पढ़ी। भाई कंप्लेंट एंटरटेन कैसे होगी, तो आपने बोला कि भाई पहले विटनेसेस आएंगे, कंप्लेनेंट आएगा, उनकी गवाही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो है अगर मजिस्ट्रेट को लगे तो वो उसमें इंक्वायरी करेगा और इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। और उसके बाद उसको लगे कि कोई सब्सटेंस नहीं है तो वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। और अगर उनको लगे कि कंप्लेंट में कुछ दम है तो क्या करेगा कि वो फिर एक्यूज को सम्मन, अगर सम्मन केस है तो, या वारंट अगर वारंट केस है तो इशू कर देगा। इशू कर देगा मतलब उसके बाद एक्यूज को कोर्ट में आना पड़ेगा। अब ये यहां तक की कार्रवाई तो क्या हुई, कंप्लेन में कार्रवाई हुई। अब उसके आने के बाद फिर जो है ट्रायल शुरू होता है, जो आज हम उसके बारे में भी बताएंगे। कल तक तो थी कंप्लेन में कार्रवाई कि उसका कंप्लेंट का एंड रिजल्ट क्या होगा। कंप्लेंट का एंड रिजल्ट क्या होगा अक्षिका जी? सर कंप्लेंट का रिजल्ट होता है या तो वो उसको डिसमिस कर देगा या उसको कंसिडर कर देगा। या उसको सम्मन या वारंट कर देगा, एक्यूज को कोर्ट में बुला लेगा। जब वो कोर्ट में बुलाएगा तो फिर उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जिस सब ट्रायल की बात कर रहे हैं, 5 प्रकार के ट्रायल की, तो अब मुख्य तौर पे हमें ये समझना है ट्रायल में 5 प्रकार के ट्रायल बताए। हालांकि बेसिक जो स्टेप है ना सायक जी, वो सेम है। जो बेसिक सब्सटेंशियल स्टेप्स है वो सेम है सभी में। फिर फर्क क्या है भाई? फर्क ये है कि जैसे समरी ट्रायल है, तो समरी ट्रायल में ये बता दिया कि उसमें कोर्ट कोर्ट का जिक्र हम पढ़ेंगे वहां पे कि कोर्ट उसमें अपराधों की एक लिस्ट दे दी सायक जी। वहां जब हम सेक्शन पढ़ेंगे ना तो एक लिस्ट दे दी कि सिर्फ इन केसों का ही समरी ट्रायल हो सकता है। एक फर्क आया समझ में? दूसरा दूसरा है सम्मन ट्रायल। सम्मन ट्रायल में ये बोल दिया, मैं अभी आपको कंट्रास्ट में अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर ट्रायल के बारे में बताऊंगा। सम्मन केस में ये एक अंतर है
कि उस केस में, सम्मन केस वो होते हैं जिसमें कि 2 साल से कम की सजा दी जाती हो, उस केस में एक्यूज को कोर्ट के सामने जब लाया जाता है तो उसी समय ओरली सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई आप बताओ, आप कन्फेशन करोगे या कंटेस्ट करोगे। अगर वो कन्फेशन करेगा तो केस क्या होगा सहायक? सर अगर वो मान लेगा जी मैंने गलती करी है तो केस खत्म हो जाएगा, उसको सजा देकर भाई खत्म कर देंगे हम, फाइन करके खत्म कर देंगे। और अगर वो ये कहेगा कि नहीं मैंने अपराध नहीं करा, तो उसके केस को कंटेस्ट करेंगे, ट्रायल बढ़ेगा आगे। ये इसका अंतर है। बाकियों में क्या होता है इसका मतलब? बाकियों में एक्यूज के खिलाफ हमेशा चार्ज फ्रेम होता है, या तो एडमिट करेगा तो बात अलग है, नहीं तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है और फिर उस पर ट्रायल शुरू होता है। सम्मन केस में मैं अक्षिका जी ये कहना चाहता हूं कि सम्मन केस में एक्यूज के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं होता, सिर्फ उसको फर्स्ट हियरिंग पे जब लाया जाता है तो उससे क्वेश्चन आंसर करा जाता है, टेल मी वेदर यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। ये बाकी चीजों में नहीं है, बाकी ट्रायल में नहीं है। मैंने अभी आपको अंतर बताने की कोशिश करी हर से कि समरी ट्रायल उन केसों का होता है जिसकी एक लिस्ट उस सेक्शन में दी है। सभी केसों का समरी ट्रायल नहीं होता उर्वशी जी, सिर्फ जो वहां लिस्ट दी गई है उन्हीं केसों का समरी ट्रायल होता है। समन ट्रायल में मैंने बोला कि समन ट्रायल में ही सिर्फ एक्यूज को फर्स्ट स्टेप ही उससे पूछा जाता है कि आपने कन्फेस करना है या लड़ना है। बोलो यस जी। चलो, उसके बाद जहां, बोलो सर। नथिंग सर। हाँ, उसके बाद अगले 2 ट्रायल है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट। तो वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है हर्ष? सर चालान, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है वो केस जिसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जिसकी एफआईआर हुई हो, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में चालान या फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट पेश करी है। उसके बाद जो है कोर्ट ट्रायल्स बिगिन करता है। ठीक है यहां तक हर से? और कंप्लेंट केस क्या होता है? जो हमने कल आपको बताया था कि भाई कोई भी आदमी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करता है, फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, फिर वो इंक्वायरी वगैरह करवाता है, और अगर इंक्वायरी के बाद कोई सब्सटेंस ना निकले तो कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है, और अगर कोई सब्सटेंस निकले तो वो कंप्लेंट एडमिट हो जाती है। एडमिट होने पे क्या होगा कि एक्यूज को सम्मन किया जाएगा, एक्यूज को वारंट किया जाएगा। अब जब एक्यूज कोर्ट में आएगा तो यहां उसका ट्रायल शुरू होएगा। ये स्टेप, वो स्टेप अब आएगा आज मतलब। तो इन दोनों में क्या अंतर है अब हम ये समझेंगे। सर जो सारी चीज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पूरी फाइल बना के
कोर्ट में जमा करा दी। तो सबसे पहले फेयर ट्रायल के लिए सारी चीजें एक्यूज के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सहायक जी? होनी चाहिए। तो पहला होनी कदम चाहिए, है, होनी चाहिए। पहला स्टेप है कि जो पुलिस ने फाइल बनाई है, जिसको हम चालान बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, उसकी सभी कॉपी हमें एक्यूज को देनी है। ये पहला स्टेप वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है यहां तक? उसके बाद जो कंप्लेंट केस है उसमें मैंने ये बोला, कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट की 3 बार गवाही होती है हर्ष, 3 बार गवाही होती है कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट की। सबसे पहले जो हमने कल आपको बोला कि जब आप मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल करते हो तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट आपकी विटनेस को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है और अपने और आपके साइन करता है। कल हमने पढ़ा था ना हर्ष, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एविडेंस। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एविडेंस। अब उसके बाद जब वारंट केस अगर कंप्लेंट पे है तो पहला कदम है हर्ष, अक्षिका, अजय जी, जो अंतर मैं बता रहा हूं, अगर पुलिस रिपोर्ट पे है तो पहला स्टेप क्या है कि जो पुलिस ने केस बनाया उसकी सारी कॉपी हमें एक्यूज को देनी है। वो पहला स्टेप वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट। जबकि कंप्लेंट केस में पहला स्टेप है कि जब एक्यूज आता है ना सम्मन होने पर, तो कंप्लेनेंट की दोबारा गवाही होती है। कंप्लेंट केस में वारंट ट्रायल में पहला कदम क्या है? एविडेंस किसकी? CW, कंप्लेनेंट विटनेस। तो ये दोबारा आ गया। सबसे पहले तो कंप्लेंट डाली, जब उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, प्रिलिमिनरी एविडेंस। अब जब उसको सम्मन हो गया तो अब दोबारा उसकी गवाही। इसको क्या बोलते हैं? इस स्टेप को बोलते हैं प्री चार्ज एविडेंस। कंप्लेंट केस में सबसे पहला स्टेप क्या है हर्ष? एविडेंस सर। प्री चार्ज एविडेंस। ये दोबारा एविडेंस हो रही है अब यहाँ पे कंप्लेनेंट की। ठीक है। अब उसके बाद सम्मन केस की बात ना, उसकी सेशन ट्रायल की बात करें। सेशन में सरकार के केस को कौन रिप्रेजेंट करता है उर्वशी जी? सरकारी वकील। सरकारी वकील पीपी। तो कई प्रकार के होते हैं। सरकारी वकील तो कई प्रकार के होते हैं सर। रोजी जी ने बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यस सर। सेशन ट्रायल ऑलवेज कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। रोजी जी ने सही बोला। उसके बाद पहला काम जो उसमें है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन ट्रायल को की जो फाइल उसके पास आई वो सारी कोर्ट के सामने रखेगा और ये बताएगा कि एक्यूज के खिलाफ क्या केस है और उसके खिलाफ क्या गवाही है। ठीक है।
अब उसमें इतना बताने के बाद अभी हम सेशन ट्रायल की बात कर रहे हैं हर से मोटा मोटा हमने ये कहा अभी पांचों ट्रायल बताए और उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आगा पीछा बताया, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। अब इसको 1 बाय 1 मैं आपको बोल रहा हूं। सबसे पहले सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल में मैंने बोला कि सेशन ट्रायल को पीपी कंडक्ट करेगा, पहला पॉइंट सहायक जी। दूसरा, पीपी जो है केस को ओपन करेगा, वो बताएगा कि भाई मेरा क्या केस है, एक्यूज ने क्या ऑफेंस करा और उसके खिलाफ क्या गवाही है। ठीक है। अब अगर कोर्ट को ये लगे कि एक्यूज के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो कोर्ट क्या करेगा सहायक जी? डिसमिस कर देगा। चार्ज कर डिसमिस देगा। कर देगा, डिसमिस कर देगा। पर टेक्निकल तरीके से, टेक्निकली हम उसको बोलते हैं बेटा डिस्चार्ज कर देगा। टेक्निकली हम बोलते हैं डिस्चार्ज कर देगा, छोड़ देगा। डिस्चार्ज का और एक्विटल में क्या फर्क है तुलसी जी? चार्ज बिफोर ट्रायल होता है और एक्यूटल ट्रायल के बाद, एविडेंस नहीं मिलने के बाद। वेरी गुड। पर इसका इफेक्ट क्या होता है, मैं इफेक्ट पूछ रहा हूँ। एक सर डिस्चार्ज में अगर फिर से उसके एविडेंस अगर वापस उसके पास आ जाता है, मिल जाता है उसके खिलाफ, तो उस पे चार्ज बन करके आगे ट्रायल चलेगा। परंतु एक्यूटल जो होगा तो उसके एविडेंस न मिलने के कारण लास्ट दोबारा उसे वो केस नहीं चल सकता है। वेरी गुड। एक्विटल में कभी भी एक्यूज के खिलाफ दोबारा केस नहीं चलता, वो केस। जबकि डिस्चार्ज में अगर कोर्ट ने एक्यूज को छोड़ दिया तो उसके बाद, क्योंकि गवाही ना होने की वजह से छोड़ा, मेटेरियल सफिशिएंट ना होने की वजह से छोड़ा, लेकिन बाद में अगर कोई मेटेरियल, अगर कोई एविडेंस मिल जाता है तो उस व्यक्ति को जो डिस्चार्ज किया गया था उसको दोबारा पकड़ा जा सकता है, दोबारा उसके खिलाफ केस चल सकता है। ठीक है अर्ज यहां तक? चलिए, उसके बाद अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो सेशन ट्रायल में कोर्ट उस एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करने का क्या मतलब है? चार्ज को, रोजी जी बताइए, चार्ज को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में? हर्ष? चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया। चार्ज को टेक्निकली डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ ये बोला है कि भाई चार्ज जो है वो वन हेड और वन और मोर हेड में बताया जा सकता है। बेसिकली चार्ज का मतलब क्या होता है हर्ष? सर चार्ज का मतलब ये होता है कि उस पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो चार्ज होते हैं। चार्ज का मुख्य तौर पे मतलब होता है कि एक्यूज को इस बात की जानकारी देना कि पुलिस ने आपके खिलाफ क्या केस बनाया है ताकि वो अपना फेयर ट्रायल कर सके, अपना बचाव कर सके। तो अगर कोर्ट उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करती है तो उस केस में, सेशन के केस में दो चीज आएगी हर्ष। हो सकता है कि सेशन के पास जो मामला गया असल में वो सेशन ट्रायल था ही नहीं, तो उस केस में या तो सेशन ट्रायल, सेशन कोर्ट उसको वापस भेज देगा या चार्ज फ्रेम करके सीजीएम को नीचे भेज देगा और फिर वो केस पुलिस रिपोर्ट की तरह, वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा। और अगर वो केस सेशन ट्रायल ही है तो उसका चार्ज फ्रेम करेगा
और चार्ज फ्रेम करके क्या हम उसको एक्यूज को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे हर्ष? यस सर। चार्ज फ्रेम करने के बाद हम एक्यूज को उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई आपके खिलाफ पुलिस ने ये केस बनाया है, अगर आप चाहते हो तो इसको एडमिट कर लो ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो फिर ये भी बता दो। अब उसके बाद एक्यूज की मर्जी है कि वो उसमें प्लीड गिल्टी करे या क्लेम ट्रायल करे। प्लीड गिल्टी क्या होता है कि अपने अपराध को स्वीकार करना। अगर वो अपना अपराध स्वीकार करता है तब कोर्ट क्या करेगी अक्षिका? सर मेरा नेट वीक हो गया था, आप प्लीज रिपीट करेंगे? हमने बोला अगर एक्यूज हम्म। अपना अपराध यस सर। स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है अपने गिल्ट को, तो कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा? तो सर उसको अकॉर्डिंगली आगे, मतलब अगर वो अपना स्वीकार कर लेता उसी के अकॉर्डिंग आगे ले जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिल जाएगी। पनिशमेंट एंड फाइन सर। हाँ, एक तो कैमरा ऑन करो रोजी जी। देखो सर वो बैकग्राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम, इस वजह से मैं ऑन नहीं करती हूँ। वो तो अपना आप देख लेंगे, वो उसकी चिंता मत करो, बैकग्राउंड की तो। सर पीछे सर? से साउंड आ रही है ना आवाज, इस वजह से मैं दोनों चीज ऑफ अच्छा, चलो फिर अपनी सहूलियत देख लो, फिर बंद कर दो। ओके ओके सर, थैंक यू। नहीं तो माइक म्यूट रखो, कोई बात ना, जब बोलना होगा जब कर लेंगे। कैमरा ऑन करो रोजी जी, माइक म्यूट रखो ना। ओके सर, ठीक है सर। हाँ चलेगा, ऐसे चलेगा। तो सर फाइन वाइन का जिक्र नहीं है वहां पे ये जिक्र है कि अगर आप प्लीड गिल्टी करते हो तो कोर्ट की मर्जी है हर्ष कि उसके अकॉर्डिंग वो फैसला कर देगी। क्या हुआ इसका मतलब? अगर आपने प्लीड गिल्टी करा सायक जी, तो कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड करेगी और आपको सजा दे सकती है, या चाहे तो आपने तो प्लीड गिल्टी करा लेकिन कोर्ट अभी सेटिस्फाई नहीं है तो वो बाकी गवाहियों पे या अगले स्टेप पे चला जाएगा। बोलो सायक जी क्या बोलना चाह रहे थे? चलिए, उसके बाद अगला है फिर सेशन केस में अगर ये प्लीड गिल्टी ना करे, अगर कर लेगा तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाएगी, अगर प्लीड गिल्टी नहीं करेगा तो फिर एविडेंस की एक डेट नोट करी जाएगी, मतलब ट्रायल बिगिन हो जाएगा, एविडेंस की बातें शुरू हो जाएगी। इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज और होता है जो ट्रायल के किसी भी चैप्टर में नहीं बताया गया, जो कि बाद में लिखा गया है, जहां पे जब पीडब्ल्यूज खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक्यूज से पूछा जाता है कि बताइए आपने क्या अपराध किया है या नहीं किया, तो उसको सुना जाता है। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज भी बोलते हैं। अभी मार्जिनल नोट पढ़वाएंगे उर्वशी जी, जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बेयर एक्ट है अभी अपने पास, देखते हैं। तो सर उसके बाद फिर पीडब्ल्यूज आता है। पीडब्ल्यूज का मतलब क्या है हर्ष? प्रोसिक्यूशन विटनेस। प्रोसिक्यूशन मतलब सरकार, पुलिस, सरकारी वकील, उसने जो केस बनाया कि आपने मर्डर करा, आपने चोरी करी, आपने हरेसमेंट करा,
तो फिर वो अपने गवाह को पेश करेगा, प्रूव करेगा। उसके बाद फिर मैंने बोला कि एक्यूज को 313 के स्टेटमेंट आएंगे, स्टेटमेंट। और अब एक बात समझने की है रोजी जी, सायक जी, कि सेशन ट्रायल में पीडब्ल्यू खत्म होने के बाद, हर्ष, पीडब्ल्यू खत्म होने के बाद डीडब्ल्यू नहीं आया अभी, सिर्फ पीडब्ल्यूज खत्म होने के बाद भी कोर्ट को अगर लगता है तो वो एक्यूज को क्या कर सकता है हर्ष? कन्विक्ट कर सकता है या डिस्चार्ज करता एक्यूटल कर सकता एक्विटल है। कर सकता है या फिर convict? एक्विटल, कन्विक्शन नहीं कर सकता, एक्विटल। अभी फिक्शन पूरा तो बिना सुने तो कर ही नहीं सकता है। तुलसी जी वेट, अभी ये एक स्टेप ऐसा है जो बाकी ट्रायल में नहीं है। अभी हम बीच बीच में आपको वो चीज बता रहे हैं जो इन सब में अंतर है। सेशन ट्रायल में ये अंतर है कि इसमें एक्विटल के 2 बार मौके आते हैं, बाकियों में नहीं आते 2 बार तुलसी जी। सेशन ट्रायल ठीक है। में पीडब्ल्यूज खत्म होने के बाद भी अगर कोर्ट ठीक समझे तो उसके आगे केस को ना चलाए और एक्यूज को छोड़ दे, एक्विट कर दे। अभी गवाही पूरी ना हुई, सिर्फ पीडब्ल्यूज आए हैं, सिर्फ डीडब्ल्यू नहीं आया अभी। क्यों? क्योंकि प्रूव तो प्रोसिक्यूशन ने करना है ना, सिर्फ उनकी गवाही के बाद भी वो उनको छोड़ सकता है, एक्विटल कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको एक्विटल नहीं करना चाहिए तो क्या होगा तुलसी जी? तो सर उसके बाद डिफेंस के लिए जो एक्यूज्ड है उसको कहा जाए कि आप गवाही ले आइए। हाँ, अगर कोर्ट एक्विटल ना करे तो फिर अगला स्टेप डीडब्ल्यू का होता है। डीडब्ल्यू क्या होता है सहायक? सर डिफेंस विटनेस। वेरी गुड, डिफेंस विटनेस। तो फिर डिफेंस विटनेस आता है और डिफेंस विटनेस के बाद फिर जो है गवाही खत्म होगी तो क्या स्टेप आएगा हर्ष? फाइनल आर्गुमेंट। फिर आर्गुमेंट का आएगा और आर्गुमेंट के बाद क्या आएगा हर्ष? जजमेंट। जजमेंट। जजमेंट में क्या आएगा रोजी जी? कॉन्विक्शन। क्यों एक्विटल ना आएगा? ऐसा दोनों आ सकता है। हाँ, कन्विक्शन या एक्विटल, ठीक है। अगर एक्विटल हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर कन्विक्शन आएगा तो क्या फॉर्मेलिटी है? और तुलसी जी क्या बोले हैं क्वेश्चन? नेट प्रॉब्लम। अगर कन्विक्शन आया हर से तो उस केस में क्या उसको एकदम सजा दे देंगे हम? कोर्ट उसको एक्यूज को एकदम सजा दे देगी? नो सर, कुछ टाइम पीरियड देती है अपील फाइल करने के लिए। नहीं, अपील नहीं बेटा, सिर्फ उसको ये तो बोलते हैं कि आपने अपराध करा है, परंतु अब उसको 1 दिन का टाइम देगी कि भाई आप आइए, आपने अपराध तो करा है, ये तो प्रूव हो गया रोजी जी, पर आप ये बताइए कि आपको कितनी सजा दें। एक्यूज कितनी सजा मांगेगा रोजी जी? हर्ष? सर क्वांटम ऑफ सेंटेंस में एक्यूज कम मांगेगा। और पीपी क्या बोलेगा? उस स्टेज पे ज्यादा करने की, ज्यादा से ज्यादा सजा दो इसको। ठीक है, तो अभी हमने अजय जी अगर आप ध्यान दें तो मोटा मोटा केस का शुरू होना, उसके बाद उसका डिस्चार्ज होना, उसके बाद उसका चार्ज फ्रेम करना, उसके बाद उसका पीडब्ल्यू, हालांकि सेशन ट्रायल में फिर उसका एक्विटल, फिर उसके बाद डीडब्ल्यू, फिर उसके बाद आर्गुमेंट, फिर उसके बाद एक्विटल और कन्विक्शन, और अगर कन्विक्शन हुआ तो उसको क्वांटम पे सुनना कि सजा कितनी मिले। ये सारे स्टेप सेशन ट्रायल के हमने बताए, ठीक है? यहां तक सहायक जी हम बोलो हर्ष?
सर जो आपने बताया कि चार्ज होगा, चार्ज के बाद पीडब्ल्यू होगा, पीडब्ल्यू के बाद डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू के बाद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बाद जजमेंट। और डीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू के बीच में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज भी आएगा ना स्टेज? बोला मैंने बीच में, बताया था उस समय अभी आपको कि पीडब्ल्यू और उसके बाद डीडब्ल्यू, एक्यूज, ओडी अल्ट्रम पार्टम। पर क्योंकि ये ट्रायल वाले चैप्टर में ये स्टेप नहीं लिखा हुआ, इसका सेपरेट से सेक्शन है 313। ठीक है रोजी जी? यस सर। तो ये अभी हमने सेशन ट्रायल के बारे में बोला है। एक बार मार्जिन नोट बोलते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। बेरेक्ट है उर्वशी? यस सर। पढ़िए हर्ष, मार्जिन नोट पढ़िए। अभी सिर्फ सारे नहीं पढ़ पाएंगे, अभी सिर्फ मार्जिन नोट पढ़िए। यस सर। टू 48 चैप्टर, चैप्टर 19। यस। चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 248 ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहला लाइन बोला कि कोई भी सेशन ट्रायल कौन कंडक्ट करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेकंड, सबसेक्शन 249 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे उसका काम बताया कि पीपी जो है अपने केस को ओपन करेगा और कोर्ट को बताएगा कि एक्यूज के खिलाफ क्या गवाही है, क्या केस है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सारी बातें उसको बताएगा। आगे, सेक्शन 250 डिस्चार्ज। अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिले तो कोर्ट क्या करेगा? उसको डिस्चार्ज कर देगा। आगे, सेक्शन 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर उसके खिलाफ कोई केस बने तो वो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देगा, उसको पढ़ाएगा, सुनाएगा, समझाएगा। लेकिन अगर वो केस ही सेशन ट्रायल ना है तो भी कोर्ट के पास ऑप्शन है कि या तो वो नीचे भेज देगा उसको, अगर वो केस सेशन ट्रायल ना है तो, या खुद भी चार्ज फ्रेम करके और फिर नीचे की कोर्ट को भेज देगा और नीचे की कोर्ट उसको वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट पे उसका ट्रायल कर लेगी। ये आ गया अक्षिका? अक्षिका हाँ पकड़ जी में आया सर। बेटा? हाँ जी ठीक सर। ठीक। आगे सेक्शन हर्ष? 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। हाँ, अगर एक्यूज अपने अपराध को एडमिट कर लेता है तो कोर्ट उस पे रिकॉर्ड करके उसको कन्विक्शन कर सकती है, अगर वो ठीक समझे तो। ना ठीक समझे तो केस कन्विक्शन नहीं करेगी, बल्कि फिर आगे गवाही वगैरह लेके बात करेगी। अगर ठीक समझे तो केस यहीं खत्म हो जाएगा और उसको सजा दे देगी। हर्ष? सेक्शन 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। पीडब्ल्यू की डेट डिसाइड करेगा। आगे, सेक्शन 254 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। फिर जो है यहाँ पे पीडब्ल्यू दिया जाएगा, एविडेंस दी जाएगी। आगे, सेक्शन 255 एक्यूटल। हाँ, ये बोला ये स्टेप सभी ट्रायल में नहीं है रोजी जी, ये अलग अंतर है जो बाकी ट्रायल में नहीं बनता। इसमें कहा पीडब्ल्यू के बाद भी हम उसको एक्विट कर सकते हैं, चाहे अभी डीडब्ल्यू नहीं आया हर्ष, तो भी हम उसको छोड़ सकते हैं। ये स्टेप बाकी स्टेप से अलग है। आगे, सेक्शन 256 एंटरिंग अपॉन डिफेंस। हाँ, उसके बाद कहा कि फिर हमने पीडब्ल्यू खत्म होने के बाद डीडब्ल्यू के बारे में बात करनी है। इसके बीच में एक 313 के बयान और आते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा, जिसका कि सेपरेट सेक्शन है, ये मैंने बोलना चाहा। आगे, सेक्शन 257 आर्गुमेंट्स। फिर जो है
गवाही पूरी होने पे अजय जी दोनों पार्टी के वकील अपनी अपनी आर्गुमेंट करेंगे। एक कहेगा हम बेकसूर हैं, एक कहेगा ये कसूरवार है। सेक्शन 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। हाँ, तो उसके बाद आर्गुमेंट खत्म होने के बाद कोर्ट जो है या तो एक्विट करेगा या कन्विक्ट करेगा, परंतु यहाँ पे अमेंड करके एक टाइम बता दिया कि कितने दिन के अंदर जजमेंट करनी पड़ेगी। क्या टाइम बताया कि आर्गुमेंट होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ द 30 डेज, 30 दिन के अंदर। पहले नहीं था ये हर्ष उर्वशी जी, 30 दिन के अंदर आर्गुमेंट कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर, जो कि ज्यादा से ज्यादा 45 दिन क्या करना पड़ेगा, जजमेंट देना होगा सर। हाँ, मैक्सिमम 45 डे में जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ेगा। आगे सेक्शन 259 प्रीवियस कन्विक्शन। हाँ, एक प्रीवियस कन्वेक्शन का और कंसेप्ट है कि उसके बारे में भी अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बोलिए तुलसी जी। रोजी जी, रोजी जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, जो पहले से कॉन्विक्ट हो। प्रीवियस कन्विक्शन में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या कंप्लाइंस करनी पड़ेगी? इसमें कहा अगर किसी ने आज अपराध करा और वो पहले भी अपराधी है तो हम उसके पहले अपराधी होने का चार्ज भी फ्रेम करेंगे प्रीवियस कन्विक्शन का। अब इस केस में जब उसको सजा हो गई मेन केस में, तो अब प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में पूछा जाएगा। अगर वो मान ले तो ठीक है हर्ष, नहीं माने तो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन पे गवाही ली जाएगी। और उसके बाद फिर उसको प्रीवियस कन्विक्शन की बात हम इसलिए करते हैं ताकि मेन केस में उसकी सजा को या तो बढ़वा सके या उसकी सजा को एग्रीड फॉर्म में दिवा सके। ये पर्पज होते हैं, दो पर्पज। रोजी जी, प्रीवियस कन्विक्शन को लिखने के दो पर्पज होते हैं कि उसको जो अपराध करा है उसमें उसकी सजा या तो सजा बढ़वा सके या उसकी सजा का नेचर बढ़वा सके। भाई पहले 2 साल हुई ओड है, अब हम कह रहे हैं वो 2 नहीं भाई 4 दो इसको तो। या पहले उसने अपराध करा ओड है, सजा हुई ओड है, हम ये कह रहे हैं भाई इसको सिंपल मत दो, इसको कौन सी दो, रिगोरियस काम करवाओ इससे। ये इसका पर्पज होता है प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम करने का, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो ये अभी सेशन ट्रायल के बारे में अभी हमने आपको बताया है हर्ष। अब इसके बाद ये यहां तक पकड़ में आया थोड़ा बहुत रोजी जी? यस सर। नायक जी, उर्वशी, अजय जी? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे प्लीड गिल्टी है, प्लीड गिल्टी के केस में प्लीड गिल्टी होता है वो जब एक्यूज जो होता है अपना एक्सेप्ट कर लेता है, अपना एडमिट कर लेता है अपना क्राइम। हाँ, तो कन्फेशन में भी तो वो क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है। कन्फेशन और प्लीड गिल्टी में क्या फर्क है? कन्फेशन तो के नाम उसकी स्टेज अलग है ना, ट्रायल में कन्फेशन नहीं होता ना सर। कन्फेशन तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से पहले पहले, इंक्वायरी से पहले पहले, ट्रायल से पहले पहले अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने मर्डर करा, आप जाके गवाही में कहोगे महेश जी ने बोला कि उसने मर्डर करा, तो वो तो है कन्फेशन। या पुलिस वाला मेरे को पकड़ के लेके जाए और मैं मजिस्ट्रेट के सामने बोलूं मैंने मर्डर करा है, इन्वेस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड कन्फेशन। बट एट द टाइम ऑफ ट्रायल, मैं चार्ज फ्रेम होने के बाद
अगर मैं कोर्ट को बोलूं कि मैंने अपराध करा है तो फिर इसको बोलते हैं प्लीड गिल्टी। इस पे भी कोर्ट केस को बिना आगे चलाए भी सजा दे सकती है, पहला पॉइंट। अगर कोर्ट ठीक समझे तो मेरे एडमिट करने के बाद भी मेरे को सजा ना देवे, बजाय कहे भाई गवाही लेके आओ, दूसरी पार्टी को बोले अब और इसके गिल्ट को प्रूव करो। इसे तो मान तो ली, पर मुझे लगता है ये दबाव में बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये पश्चाताप में बोल रहा है, मुझे लगता है किसी दूसरे को बचाने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर। हाँ, बाकी इसकी ये प्लेन रीडिंग है रोजी जी, कोई भी इसमें टेक्निकल बात नहीं है, तो इसलिए हमने पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाया, मार्जिनल नोट ही हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताइए कल, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अभी हम मार्जिनल नोट से ही काम चलाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा एक बार बात शेयर कर दूं बीच में, वो कंसेप्ट आएगा जब बोलेंगे उर्वशी जी। हाँ, कि ये हमारी BNSS की क्लास है जो 6 से 7:30 के बीच में चलती है, और इसमें हमने बोला कि इसको सर ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए और आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी हम एक टीम वर्क की तरह काम कर पाएंगे, यूनिलेटरी काम नहीं चलेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक, उसके अलावा एक क्लास हमारी 5 बजे से लेके 6 बजे जो कि हिमाचल प्रदेश सिविल जज के लिए भी चल रही है, तो उसके लिए भी जो बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो उसको फॉलो कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए और एक उसमें भी आप आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फिजिकल आने का इंटरेस्टेड है तो वो भी हमारा फिजिकल क्लास यहाँ पे गुड़गांव में चलती है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और इसके बारे में कोई भी अगर और क्वेरी है तो उसके लिए हमारे नंबर यहाँ पे अभी फ्लैश हो जाएंगे, तो उन नंबर से भी आप हमें पर्सनली कोई व्हाट्सएप, कोई क्वेश्चन, कोई राइटिंग आंसर राइटिंग, या कोई और क्वेरी या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी आपको अगर कोई पूछना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। हम आपका पॉजिटिवली विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई करेंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं आपको। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन कल सायक जी ने बोला था और यहाँ पे भी वो बोल रहे थे, तो उसका मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। सायक जी ने बोला था कि रेप के केस में, क्या बोला था सायक? सायक सर जी, रेप के केस में अगर एक्यूज्ड हाई प्रोफाइल होते हैं, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या रास्ता है? तो हमने बोला ना कि सर कितने भी हाई प्रोफाइल हो तो रेप के केस में तो FIR दर्ज होगी ही होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ना भी हो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट डल सकती है, लेकिन आपने बोला कि भाई उसके पास कोई एविडेंस ना है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा सायक जी? कोई एविडेंस ना है तो अगर वो डॉक्टर के पास, मतलब सारा सब कुछ कोई मैनेज हो जाएगा। और कुछ केस में तो अगर मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो प्रोसिक्यूटिव की जो रेप विक्टिम की यूनिलेटरल स्टेटमेंट पे भी वो कार्रवाई शुरू कर सकता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। सायक जी, यस सर। हम ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर सिर्फ वो कन्विंस हो, लेडीज की बात पे कन्विंस हो, तो उसी की बात से भी वो केस को आगे बढ़ा सकता है, मैं ये कहना चाहता। कुछ और चीज हर्ष? चलिए अगला अपना ये वारंट ट्रायल है पुलिस रिपोर्ट पे।
मैंने सारी डिटेल आपको अभी बताई है, ब्रीफिंग करी है। अभी हम उसका रोजी जी मार्जिनल लोड पढ़ रहे हैं। जो जो हमने अभी बोला है सबका अंतर बताया है। मैंने कहा है सेशन ट्रायल एक ऐसा ट्रायल है जिसमें एक्विटल के 2 बार मौके मिलते हैं। दूसरा मैंने बोला सेशन ट्रायल वो एक ऐसा ट्रायल है जिसका इनिशिएट पीपी करता है, एपीपी नहीं, पीपी करता है। ये हमने कहा है बार बार। उसके बाद सेशन ट्रायल हमने बोला कि ऐसा ट्रायल है जिसमें क्वांटम पे सुनना जरूरी है, पनिशमेंट पे सुनना जरूरी है। सेशन ट्रायल एक ऐसा ट्रायल है जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन की गवाही भी दी जाती है। ये हम बोल रहे हैं बार बार। ये अंतर बता रहे हैं हम रोजी जी, कल पूछेंगे आपसे दोबारा। पढ़ो हर्ष मार्जिनल नोट अगले ट्रायल का। सेक्शन 261 चैप्टर 20 चैप्टर ट्रायल ऑफ 20 वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। बोलो अनुसुईया। सर सेक्शन अच्छा 260 जो दिया है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड इन डिफेमेशन केसेस में, सर ये थोड़ा समझा देते सर 260 वाला। ये लिसन, एक बार इसका ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। कृष्णा जी बोलिए, आप क्या कह रहे हो? महेश सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को मान लीजिए कि अगर कोई एक कोई ये है, किसी ने ऑफेंस किया है या कुछ किया है, तो अगर उसको समन भेजें तो वो अगर नहीं आता है तो उसके बाद उसको वारंट, अगर पुलिस वारंट लेके जाएगी तब तो उसको आज साथ में आना ही पड़ेगा, तब तो इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अनुसुईया जी ये कह रहा है कि अगर डेफामेशन का केस चलेगा ना तो वो कंप्लेंट के हिसाब से चलेगा, कंप्लेंट केस के हिसाब से। कंप्लेंट डलेगी ना, हमने कल बता रहे थे आपको बार बार, कल परसों। ठीक है, और इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, और अगर वो डेफामेशन का केस झूठा निकला तो कंपनसेशन दिलवाना पड़ेगा उल्टा। ठीक है, जो कंपनसेशन 5,000 रुपए से ज्यादा का ना होगा, इस कंपनसेशन को फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। अगर ये झूठे केस की वजह से कोई सिविल या क्रिमिनल केस भी बनता है तो वो भी आप फाइल कर सकते हो। इस ऑर्डर की आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। वो पेमेंट जो 5,000 बोली ना कंपनसेशन, जब तक रिकवर नहीं करा जाएगा, जब तक अपील करने का टाइम खत्म ना हो गया हो या अपील फाइल है तो जब तक वो अपील डिसाइड ना हो गई हो। कुछ आया पकड़ में अनुसुईया? रोजी जी ये कहना चाहता है कि डेफामेशन के केस में, डेफामेशन कहां लिखा है अपराध? आईपीसी में लिखा है। उसके लिए सीआरपीसी में एक ये प्रोसीजर बताया है कि उसकी कंप्लेंट डलेगी, प्राइवेट कंप्लेंट, जो एग्रीड पार्टी है वो। और अगर ये डेफामेशन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मिनिस्टर के खिलाफ है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसकी कंप्लेंट फाइल करेगा। ठीक है, यहां तक। अब उसका तरीका बताया कि ट्रायल कैसा होगा। तो इसने बोला कि उसका ट्रायल जो वारंट केस होता है, जो कि पुलिस रिपोर्ट से अदर देन है, मतलब कंप्लेंट केस का, वो तो प्रक्रिया ली जाएगी।
फिर उसने बोला इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। लेकिन बेटा अनसुईया इसके बाद बोला इन्होंने 3 नंबर से शुरू कर दिया, अगर वो केस झूठा निकला तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा मामला। वो कंपनसेशन 5,000 रुपए से ज्यादा का ना होगा, वो फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। कोई और लाइबिलिटी भी आपके खिलाफ बनती है झूठा केस डालने की वजह से, तो वो भी बनी रहेगी। आप इस ऑर्डर की अपील कर सकते हो हाई कोर्ट, और ये पैसा जब तक रिकवर नहीं कर सकते जब तक कि उस अपील का टाइम ना गया हो, और अपील फाइल है तो जब तक वो डिसाइड ना होगी। कुछ पल्ले पड़ा? सर ये जो कंपेंसेशन है किसको बोला जाएगा, कंपेंसेशन कौन पे करेगा इन केस वो ऑफ पे फॉल्स करेगा चार्ज? जिसके खिलाफ आपने झूठा डेफामेशन का केस फाइल किया था। ओके, समझ अगर डेफामेशन का केस झूठा निकला तो एग्रीड पार्टी एक्यूज कंप्लेनेंट के खिलाफ कंपनसेशन की डिमांड करेगा, कोर्ट इसको ऑर्डर करेगा। ठीक है, ठीक है। अदर देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनके खिलाफ डेफामेशन का केस डाला है ना, तो फिर उनसे कंपनसेशन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ अगर डेफामेशन का केस था और वो झूठा केस निकला, तो फिर उसको कंपनसेशन लेने का एंटाइटल है वो। अगर मैंने केस डाला आपके खिलाफ, आपकी डेफामेशन किया और वो झूठा निकल गया, तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवाएगी मेरे से, बशर्ते कि आप राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ कोई केस ना हो, फिर उनसे रिकवर नहीं किया जाएगा। मतलब ठीक है यहां तक? जी सर। चलिए बोलिए हर्ष आगे। Chapter 20 Trial of warrant cases by magistrates. A. Cases instituted on a police report. Section 261 Compliance with Section 230. तो बेटा हमने बोला पहला अंतर ये है वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि भाई पुलिस रिपोर्ट अगर हुई है तो वो केस कैसे चलेगा। सबसे पहला काम जो अंतर है ना इसका, वो है कि भाई कॉपी सप्लाई करी जाएगी, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी ना, उन सारी की कॉपी एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है यहां तक हर से? मधु जी क्या हाल है? सर वीडियो कैमरा क्यों ऑफ है? चलो हर्ष चलो। Section 262 When accused shall be discharged. वो सेम है, वो सेम है फिर, कि भाई कोर्ट देखेगा कि इसके खिलाफ कोई केस है या ना है। अगर कोई केस ना है तो डिस्चार्ज। आगे Section 263 Framing of charge. अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो हर से, चार्ज फ्रेम हो जाएंगे सर। अगर कुछ ना है तो डिस्चार्ज, कुछ है तो चार्ज फ्रेम। वो सेम ही लाइन है। ये पहला स्टेप अलग है कि 230 की कंप्लाइंस करेगा, सारी कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे Section 264 Conviction on plea of guilty. सेम स्टेप है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। आगे Section 265 Evidence for prosecution. सेम स्टेप है कि पीडब्ल्यू आएंगे फिर। Section 266 Evidence for defense. पीडब्ल्यू के बाद जस्ट डीडब्ल्यू, ये भी सेम स्टेप है। आगे Section 267 Evidence for prosecution.
B cases instituted otherwise than on police report. हाँ, ये वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट मतलब कंप्लेंट केस। सहायक जी जो कल पढ़ रहे थे ना हम कंप्लेंट, उस केस में ट्रायल। अभी तक तो कार्रवाई ये थी कि मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट डाली, उसने एक्शन लिया, वह कुछ नहीं मिला, कंप्लेंट डिसमिस कर दी। अगर कुछ मिला तो वैक्यूज को सम्मन या वारंट करा। अभी ट्रायल शुरू ना हुआ, ट्रायल यहां से शुरू होएगा। पढ़ो। Section 267 evidence for prosecution. दिस इज कॉल्ड प्री चार्ज एविडेंस। एक बार तो कल हमने बोला सहायक कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते ही क्या होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी। उसको क्या बोलते हैं हर्ष? Pre-charge evidence. शुरू में जो कल बोल रहे थे हम, प्रिलिमिनरी एविडेंस। और जब सम्मन या वारंट हो गया, जब वो लाया गया पुलिस ने उसको लाया, और फिर ये एविडेंस आप बोल रहे हो, अभी आपने बोला हर्ष, दिस इज कॉल्ड प्री चार्ज एविडेंस। साहब बोलो क्या कह रहे हो? सर आपने बताया कंप्लेंट केस में 3 बार गवाही होता है कंप्लेनेंट का, एक प्रीलिमिनरी, एक प्री चार्ज और तीसरा वाला अभी आएगा, वेट तो करो बेटा, अभी मेरे को कंप्लीट तो करने दो। हाँ हर्ष बोलो आगे। Section 268 an accused shall be discharged. वो सेम है। अगर प्री चार्ज एविडेंस हो गई, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि भाई इसके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं बनता। अगर कुछ नहीं बनता तो डिस्चार्ज। आगे Section 269 procedure where accused is not discharged. अगर डिस्चार्ज ना हुआ तो फिर वही स्टेप, चार्ज बनने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है हर से? Prosecution उसके pleading का पूछेगा accused से। हाँ, प्लीड गिल्टी के बाद पीडब्ल्यूज। अब ये तीसरी बार आए ना पीडब्ल्यूज सहायक। प्लीड गिल्टी के बाद फिर तिबारा गवाही, इसको बोलते हैं आफ्टर चार्ज एविडेंस। वो तो था प्री चार्ज एविडेंस, फिर चार्ज फ्रेम हो गया, फिर प्लीड गिल्टी ना हुई, फिर उसके बाद जो गवाही बची आफ्टर चार्ज एविडेंस। और पीडब्ल्यू होने के ना, कंप्लेंट विटनेस होने के बाद क्या आएगा हर्ष रोजी? डिफेंस विटनेस। वेरी गुड। तो लास्ट में लिखा है फिर जब इनकी गवाही हो जाएगी तो डिफेंस विटनेस। अब अगर आप ध्यान दे हर्ष, अनसुईया, रोजी, कि वारंट ट्रायल में पहले कंप्लायंस की गई, फिर डिस्चार्ज। 5 मिनट बाद चावल पहुंचा देना, मैं इसको जिम ले जा रही हूँ। हाँ सर, वारंट ट्रायल और पुलिस रिपोर्ट का अंतर बता रहा हूं रोजी जी, कि पहले कॉपी सप्लाई करी, फिर उसके बाद डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर प्लीड गिल्टी, और लास्ट में है पॉइंट टू बी नोटेड मधु जी, पीडब्ल्यू एंड देयर आफ्टर डीडब्ल्यू। गवाही लास्ट में दोनों। जबकि कंप्लेंट केस में क्या है हर्ष? शुरू में ही गवाही, पीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू मतलब सीडब्ल्यू कंप्लेंट एंड विटनेस, और फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, और फिर लास्ट में डीडब्ल्यू।
वारंट वाले केस में पुलिस रिपोर्ट में गवाहियां इकट्ठी है, जबकि कंप्लेंट केस में गवाहियां शुरू में गवाही, बीच में डिस्चार्ज या चार्ज, और लास्ट में फिर दूसरे की गवाही। ये मैं अंतर बताना चाहता हूं। ठीक है रोजी जी? यस सर। काम तो वही है, पर इनके स्टेप आगे पीछे है, वो हमें ध्यान रखना है। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको। डिस्चार्ज वही बात है, चार्ज वही बात है, प्लीड गिल्टी वही बात है, पीडब्ल्यू वही बात है, डीडब्ल्यू वही बात है, पर हर केस में कहीं आगे कहीं पीछे, वो हमें ध्यान रखना है। बस ये मैं बोलना चाहता हूं अनुसुईया। अगला बोलो हर्ष। C, conclusion of trial. हाँ, ये तो ट्रायल का तरीका बता दिया, लेकिन जो इनका कंक्लूजन है ना पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट केस में, वो दोनों का सेम है हर्ष। क्या है? Section 271, acquittal or conviction. उर्वशी कह रही थी कंफ्यूजन है पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस, सरकार का विटनेस, और डीडब्ल्यू मतलब डिफेंस का विटनेस, मतलब एक्यूज का विटनेस। और सभी में बेटा मैं बोल रहा हूं बार बार सेम स्टेप है, पर वो स्टेप आगे पीछे है, बस उसका हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताने की कोशिश भी करी, बार बार इंडिकेशन भी किया है। बोलो साहब। सर कंप्लेंट केस में 3 बार सुना जाता है। जो पहले CW होता है वो एक्स्ट्रा होता है, और जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें 2 बार सुना जाता है। एक बार PW होता है और दूसरी बार आफ्टर चार्ज एविडेंस जो है वो होता है। ना, एक बार ही होता है पुलिस में तो। सर कब होता है वो? सर पुलिस वाले में लिखा हुआ है 265 में, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन बेस, एक बार ही हुआ। ठीक है। हाँ, यस सर। आगे बोला हर्ष ने, कंक्लूजन में क्या होगा अनुसुईया कि केस आखिर में क्या बनेगा? कुछ मिल गया तो कन्विक्शन, कुछ नहीं मिला तो एक्विटल। बस, इसके बाकी कॉमन बाद में करेंगे। अगला चैप्टर बोलो एक बार। Chapter 21, trial of summon cases by magistrates. इसमें बेटा एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो पहला स्टेप है ना रोजी, वही अलग है, बाकी सेम है। पढ़ो। Section 274, substance of accusation to be stated. इसमें ये कह रहा है, सम्मन केस में जब एक्यूज को लाया जाता है तो उसे ये पूछा जाता है कि भाई आप बताओ, आपने एडमिट करोगे या ट्रायल करोगे? अगर वो कहे मैं एडमिट करूंगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो कहेगा कि जी मैं ट्रायल करूंगा, तो कोर्ट उससे पूछेगा ये बता दो आपके केस का डिफेंस क्या है, तुम किस ग्राउंड पे डिफेंस ले रहे हो, ये वो पूछेगा। सम्मन केस में रोजी जी, मधु जी, अक्षिका जी, कोई भी, अजय जी, कोई भी फॉर्मल चार्ज जो अभी हमने पढ़ा ना सारे ट्रायल में अनुसुईया, फ्रेमिंग ए चार्ज, ऐसा फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्रेम नहीं किया जाता है। ये स्टेप है जो कि बाकी ट्रायल से अलग है। आगे हर्ष। Section 275, conviction on plea of guilty. अगर प्लीड गिल्टी करेंगे तो आप उसके हिसाब से सजा दे देंगे। आगे। Section 276, conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases. अभी मैं कल आपको पैटी केस पढ़ा रहा था हर्ष, तो उसमें पता नहीं 5,000 का था या कितने का था मेरे ख्याल में,
यस सर, 5,000 5,000। ऐसे 5,000 ही था। तो उस केस में कहा, अगर जैसे कि मान लो कोई जैसे मोटर व्हीकल के केस होते हैं, तो चालान हो गया, तो वहां पे अगर वो दूर है तो बिना कोर्ट में आए अगर वो चालान का पैसा अपने एजेंट के थ्रू या अपने वकील के थ्रू भेजता है, तो उसका केस उसके न आने के बावजूद भी खत्म हो जाएगा। ठीक है यहां तक मधु जी? पैटी केस में एक्यूज को कोर्ट आने की जरूरत ना है। अगर वो एडमिट कर रहा है तो कोर्ट उसकी एडमिशन को लिख के केस को खत्म कर सकती है, कन्विक्शन कर सकती है। ठीक है यहां तक? आगे हाँ लिसन, उसके बाद आगे अगर ऐसा मामला ना है, पैटी केस ना है, प्लीड गिल्टी ना कर रहा, तो फिर आगे सेम स्टेप है रोजी जी। क्या सेम है? पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू, बस। तो क्या अंतर हुआ इसमें औरों से रोजी जी? सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट, हाँ, जो इसमें जो 274 है, जो बस 274 वही है वो अंतर बस। है, हाँ बाकी और कोई ज्यादा अंतर इसमें है ही नहीं। ठीक है, बाकी मिसलिनियस अलग लेवल पे पढ़ेंगे, ट्रायल इतना ही बताया गया इसमें। अगला बोलो हर्ष। Section 277, procedure when not convicted. नहीं, चैप्टर 22। Chapter 22, summary trials. हाँ, Section 283, power to try summarily. तो इसमें बोला कि कौन से केस का समरी ट्रायल होगा, तो इसने बोला सीजीएम, मतलब ये कोर्टों का नाम बोला। अंडे बेटा तो होगी नहीं, यहाँ कोर्टों का नाम बोला कि कौन सी कोर्ट इन केसों को ट्रायल कर सकती है अनसुईया। पहला कोर्ट का नाम बोला सीजीएम, दूसरी कोर्ट का नाम बोला मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको ये फिर एक लिस्ट दी गई केसों की। तो केसों में क्या बोला? चोरी के अपराध, उसके बाद घर में घुसने के अपराध, उसके बाद इंटिमिडेशन के अपराध, उसके बाद इनके अटेम्प्ट के अपराध, उसके बाद इनके अबेटमेंट के अपराध, उसके बाद एक एक्ट है हमारा कैटल ट्रेसपास एक्ट, उसकी कंप्लेंट। और एक आप ध्यान रखेंगे रोजी जी, आपने ध्यान दिया उनसे कि पहले ये उन केस का ट्रायल भी करता था जिसकी सजा डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 साल से ज्यादा ना हो, पर अब 2 की बजाय क्या लिख दिया अनसुईया? 3 साल। 3 साल। तो ये लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट के अपराधों का सीजीएम या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकता है, समरी ट्रायल। ठीक है यहां तक? और ये भी लिख दिया कि ऐसे केसों की कोई अपील नहीं की जाएगी। और अगला अगला लाइन बोले 284। Section 284, summary trial by magistrate of second class. सेकंड क्लास भी समरी ट्रायल कर सकता है अगर उसको हाई कोर्ट एम्पावर्ड करे तो, और पर वो उन केस को सुनेगा हर्ष जिन केसों की सजा 6 महीना है या फाइन है या दोनों है। कोई भी ऐसा केस रोजी जी जिसकी सजा 6 महीने की सजा है या सिर्फ फाइन है या 6 महीने की सजा या फाइन है, तो उन केसों का ट्रायल कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर हाई कोर्ट ने उसको एम्पावर्ड किया है तो। ये हम बोलना चाहते हैं। आगे Section 285, procedure for summary trials. ये इंपॉर्टेंट है।
समरी ट्रायल में उन केसों की सुनवाई होती है जो 3 साल तक के मुकदमे हैं, जिसकी सजा 3 साल तक की है। पर उन केसों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट कितनी सजा देगी उन केसों में अनसुईया? 3 मंथ से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर सामान्य तौर पे सुनेंगे तो उसमें सजा कितनी हो सकती है अनसुईया? 3 महीना। रोजी? नहीं बेटा, सामान्य तौर पे सुनेंगे तो जो उनकी सजा है वही हो सकती है ना। 3 साल सर। हाँ उर्वशी जी, आपका तो दिमाग लगाया उर्वशी ने। हैं? सामान्य केस सुनेंगे ना उसको, तो उनकी सजा वही होगी जो उस अपराध की सजा है। लेकिन अगर हम उसका समरी प्रोसीजर लेंगे तो फिर उस केस में सजा हम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की दे सकते हैं। ठीक है। और ट्रायल का तरीका कौन सा होगा रोजी? ट्रायल का तरीका कौन सा होगा? 274। 274 तो पता नहीं। जो सम्मन केस का तरीका है वही तरीका समरी प्रोसीजर में लिया जाएगा, ये बोलना चाहता है। मतलब जो सम्मन केस का तरीका है ना वही समरी प्रोसीजर का तरीका है, ये कहना चाहता है। फर्क क्या है फिर? सिर्फ फर्क ये है कि सम्मन केस में तो वो 2 साल तक की सजा दे सकता है, जो भी अपराध है वो उतनी सजा दे सकता है, जबकि समरी प्रोसीजर में वो कितनी सजा दे सकता है? अप टू 3 मंथ। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है अंत तक हर्ष? यस सर। तो सर अभी हमने ये 5 ट्रायल आपको करवाने की कोशिश करी। आप इसकी रीडिंग करके आइए। कोई लैंडमार्क जजमेंट इसमें नहीं है, तो और कोई सेक्शन आपकी समझ में ना आए जो बीच में मैंने छुड़वाए है ना हर्ष, उसको भी आपको पढ़ के आना है। कोई समझ में ना आए तो कल हम उसको बताएंगे। पहला पॉइंट बोलो कृष्णा। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये लीडिंग केस और लैंडमार्क जजमेंट दोनों एक ही होता है ना? हाँ एक ही होता है।